चल पापा जॉन्स पिज्जा, इनके टैक्स इनकी भी सारी डिक्लेयर चीजें चल रही हैं जो इन्होंने ही डिक्लेयर की हैं, उसी के स्क्रीनशॉट चल रहे हैं। उसके बाद जब आप ये 10 मिलियन की बात कर रहे हैं, ये तो बंदा अरबों रुपए में चले गए। अप्रैल 2016 में जारी होने वाले पनामा पेपर्स में आ गया। अल्लाह ताला, मैं अभी दुआ की थी, अल्लाह ताला बरकत दे। आ रही है ना। और उन्होंने पूरे साल का टैक्स दिया था 73,785 रुपए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ है। पाकिस्तानी जर्नलों की अरबपति बीवियां, एक रिपोर्ट आ गई है, उसमें ये तमाम तर इंकशाफात हुए हैं। फैक्ट फोकस जनरल शफात, ये शफात साहब जो हैं, ये परवेज मुशर्रफ जो हैं, बिल्कुल उनके मिलिट्री सेक्रेटरी रहे। क्या माजरा है, अरबपति बीवी वाली बात क्या है, क्यों है, इस पर बाद में आते हैं। लेकिन क्रेडिट है फैक्ट फोकस का, अहमद नूरानी साहब की वेबसाइट का, उस्मान मंजूर साहब की खबर का। तो इन लोगों का क्रेडिट है। इनके क्रेडिट पे पहले भी बड़ी खबरें हैं, जैसे आसिम सलीम बाजवा साहब की जो पापा जॉन्स पिज्जा स्टोरी थी, आपको याद है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और नून लीग को ये अहमद नूरानी साहब वगैरह जहर लगते हैं। अच्छा, लेकिन जब ये लेकर आए थे ना आसिम सलीम बाजवा वाली स्टोरी, तो मरियम नवाज जलसों में मुसलसल, हाँ शहद लग रहे थे। तब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जलसों में मुसलसल पापा जॉन्स पिज्जा, हमारे पैसों का पिज्जा, ये करती थी। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ के पैसों का पिज्जा ये लोग ये करते थे, ठीक है। आसिम सलीम बाजवा से हिसाब लो। अब जरा इनसे पूछा जाए कि भाई हिसाब मांग लो, तो अब वो हिसाब सब बंद हो गया है। अब तो मिट्टी पाव वगैरह भी बंद हो गया, सब बंद हो गया। तो अहमद नूरानी साहब वो लाए, फिर उसके बाद अहमद नूरानी साहब स्टोरी लाए जनरल बाजवा की। और जनरल बाजवा की जब स्टोरी लाए तो हमने डार साहब को, यही जो डार साहब और इनकी जमात की थी ना, पापा जॉन्स का पिज्जा, यही डार साहब जो है, इन्होंने आस्तीनें चढ़ाई और इन्होंने कहा अहमद नूरानी साहब को कि तू पाकिस्तान नहीं आ सकता, तू आ पाकिस्तान। और शाहिद असलम पाकिस्तान में मौजूद सहाफ़ी, उन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इस सहाफ़ी ने अहमद नूरानी की हेल्प की है इस स्टोरी में। शाहिद असलम साहब बेचारे उठा लिए गए, केस चल रहा है। और साथ में टैक्स डिपार्टमेंट के हुक्म, उनके खिलाफ भी डार साहब ने तमाम चीज़ें जो है वो शुरू कर दी। अच्छा, मुझे एक और हैरत हो रही है। अच्छा। डार साहब के जो फैक्ट फोकस ने दिखाए ना, वो टैक्स के स्क्रीनशॉट्स थे, उनके डिक्लेरेशंस के स्क्रीनशॉट थे, जायदादों के स्क्रीनशॉट थे, और वो सारी वो चीज़ें थी जो डार साहब ने बताई, साबिर मिट्ठू साहब ने बताई, वही था। बिल्कुल। तो किसी भी ताकतवर शहरी की जब चीजें, जाती चीजें पब्लिक हुई, तो डार साहब ने आस्तीनें चढ़ाई और डार साहब लड़ने को खड़े हो गए, वजीर खजाना साहब। ये जो फरा शहजादी हैं, फरत शहजादी, फरा गुज्जर, फरा बीबी, फरा गोगी, ये जो है इनके टैक्स इनकी भी सारी डिक्लेयर चीजें चल रही हैं जो इन्होंने ही डिक्लेयर की हैं, उसी के स्क्रीनशॉट चल रहे हैं कि इतने फीसद इजाफा हो गया, अरबपति हो गई। तो अब जो है वो स्क्रीनशॉट्स चलाना, जो डिक्लेयर्ड और टैक्स रिटर्न और तमाम चीजें हैं, अब वो चलाना हलाल है। अच्छा, बाजवा साहब के केस में वो चलाना हराम था, अब हलाल है। तो बहरहाल ये जो जनरल शफात हमने इब्तिदा में बताया था, इनकी स्टोरी में क्या निकला है। मुशर्रफ साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी जो थे, न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स जिनका फैक्ट फोकस ने तफसीली मुआयना किया है, साबित होता है जनरल शफात ने पाक फौज से अपनी रिटायरमेंट के कुछ अरसे बाद डाउनटाउन मैनहट्टन में $1.4 मिलियन का अपार्टमेंट खरीदा। हुकूमती रिकॉर्ड की छानबीन से साबित होता है कि जनरल शफात ने मैनहट्टन अपार्टमेंट पाकिस्तान में, यार मेरा हिसाब कमजोर है, $1,000 का मतलब है 2,80,000 रुपए के करीब। बिल्कुल। $10,000 का मतलब है तकरीबन 28 लाख रुपए के करीब, 29 लाख रुपए के करीब। 1 लाख डॉलर का मतलब है 2,80,00,000 रुपए के करीब। बिल्कुल। और उसके बाद जब आप ये 10 मिलियन की बात कर रहे हैं, ये तो बंदा अरबों रुपए में चले गए, है ना। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। हाँ, आगे बताएं। पाकिस्तान में हुकाम से छुपाए रखा, ये मसला है। हाँ, ये जनरल शफात साहब ने इसको छुपाया। अच्छा, ये काम हुआ है, जनरल शफात साहब ने जब ये काम किया है तो ये था मुशर्रफ साहब के डिपार्चर की फौरी बात का वक्त। जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल शफात ने फैक्ट फोकस को इंटरव्यू में तस्लीम किया कि लंदन का अपार्टमेंट भारतीय बिजनेसमैन की तरफ से उनकी अहलिया के नाम उस वक्त मुंतकिल हुआ जब वो कोर कमांडर लाहौर थे। अच्छा, तब हुआ जब वो ड्यूटी पर थे। जनरल साहब की
6-7 में जो इनकम होगी तो मेरा ख्याल है 50-60 हजार रुपए महाना होगी। हाँ, जो तनख्वाह होगी वो 50-60 हजार रुपए महाना होगी। तो साल के होगा ये कोई 6-6.5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। अच्छा, बिल्कुल। तो इतने में ये अपार्टमेंट खरीदेंगे। अच्छा ठीक है, मजेदार है यार, आगे बताएं। जनरल शफात ने दावा किया कि उन्होंने भारतीय बिजनेसमैन को अपार्टमेंट की आधी कीमत से कम अदायगी करके लंदन अपार्टमेंट हासिल किया। अच्छा, ये अच्छा है यार, मतलब भारतीय बिजनेसमैन, पाकिस्तान का जनरल, अजली दुश्मन वाला रिश्ता और सस्ते में काम हुआ है। अच्छा देखें ये हो रहा है ना। जनरल शफात ने फैक्ट फोकस को भारतीय बिजनेसमैन को लंदन अपार्टमेंट हासिल करने के लिए आधी कीमत की अदायगी करने का कोई सबूत फराहम नहीं किया। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। 2007 में हासिल कर लेने के बाद जनरल शफात की फैमिली ने लंदन अपार्टमेंट 2017 सिर्फ उस वक्त टैक्स हुक्म जल्दबाजी में डिक्लेयर किया जब उस अपार्टमेंट की मालिक कंपनी का नाम अप्रैल 2016 में जारी होने वाले पनामा पेपर्स में आ गया। तो जब ये भांडा फूट गया जनरल साहब की इन जायदादों का, तो फिर उसके बाद ये हुआ। अच्छा, उस वक्त सिर्फ एक आदमी, कुछ 400 प्लस आदमी थे। उन 400 प्लस आदमियों में एक आदमी के खिलाफ तहकीकात हुई, उसका नाम था नवाज शरीफ। ठीक है, अच्छा, उस नवाज शरीफ के केस में भी क्या हुआ था? इनकार भी, इकरार भी, वादे भी, वईद है, सब कुछ है तेरे पास, नहीं है तो रसीदें नहीं थी। मियां साहब से पूरा पाकिस्तान कहता है मियां साहब रसीदा कटो, मियां साहब रसीदें नहीं दे सके। ये है वो जरा, हुजूर ये है वो जरा। ये तस्वीरें, मेरे अब्बू अमीर आदमी थे, मेरे अब्बू ने फैक्ट्री लगाई थी, यहाँ भी फैक्ट्री लगाई थी, सऊदी अरब में भी, दुबई में भी फैक्ट्री लगाई थी। इससे अलग बयान देते रहे, मेरा बाप गरीब किसान था। तो बहरहाल आगे बताएं। याद रहे पानामा पेपर्स में कंपनी का नाम आया था, मिल्कियत का जिक्र नहीं था, इसलिए आम लोगों को पता न चल सका। माशाल्लाह, देखें ना। 2016 के आखिर में दुबई लीक्स जारी होने के बाद ही जनरल शफात ने 2017 में ही दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात में भी एक अपार्टमेंट डिक्लेयर कर दिया। एक लंदन में, एक मैनहट्टन में अमेरिका में, बिल्कुल, और एक दुबई में। अल्लाह ताला, मैं अभी दुआ की थी, अल्लाह ताला बरकत दे। आ रही है ना। दिलचस्प अमर यह है कि अमेरिका में जायदादों के हवाले से कोई लीक्स ना आई, बाकी जायदादें मंजर आम पर ले आने वाले जनरल शफात ने 2017 में भी सबसे कीमती मैनहट्टन अपार्टमेंट डिक्लेयर न किया। अच्छा, गुड। अपना दुबई अपार्टमेंट डिक्लेयर करते हुए जनरल शफात ने टैक्स रिटर्न्स में उस फ्लैट को खरीदने का जरिया आमदन फौज से अपनी रिटायरमेंट के फौरन बाद शुरू हो जाने वाली दुबई की एक कंपनी टेक्सपो में नौकरी बताई। अच्छा देखें, अब एक और मजेदार चीज है। 2007 जब जनरल शफात लाहौर के कोर कमांडर थे तो उन्होंने भारतीय बिजनेसमैन अकबर आसिफ नाम है इनका, इनसे लंदन में अपनी बीवी फरीहा शाह के नाम एक कीमती अपार्टमेंट हासिल किया जो कि एक ऑफशोर कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। पाकिस्तान के टैक्स दस्तावेजात के मुताबिक जनरल शफात ने 2007 में तकरीबन 8 लाख आमदनी जाहिर की। मैं थोड़ी देर पहले हिसाब लगा रहा था, 8 लाख आमदनी थी 2007 में, और अपार्टमेंट खरीद लिया था जनरल साहब ने, महंगा तरीन अपार्टमेंट। ठीक है, यानी उनकी माहाना आमदनी थी 67,000 रुपए, 67,000 रुपीज, और उन्होंने पूरे साल का टैक्स दिया था 73,785 रुपए। अच्छा, पूरे साल का टैक्स 73,785 रुपए। इसी तरह 2008 में जनरल शफात ने 8,57,000 आमदनी जाहिर की, 60,000 चैरिटी को दिया। अच्छे आदमी जनरल साहब। इस तरह उनके काबिल टैक्स आमदनी तकरीबन 7,90,000 थी। चूंकि उन्होंने कुछ पैसे चैरिटी में जाहिर कर दिए तो टैक्स कम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने पूरे साल का टैक्स तकरीबन 59,000 रुपये अदा किया। इस तरह के माली हालात में भी उस वक्त के कोर कमांडर लाहौर ने लंदन के अहम इलाके में, अमेरिका, दुबई, अब आया लंदन, ठीक है ना, लंदन के अहम इलाके में यह कीमती अपार्टमेंट हासिल कर लिया। उन्होंने पूरी एक दहाई यह अपार्टमेंट पाकिस्तान के टैक्स हुक्म से छुपाए रखा। सन 2016 में इस अपार्टमेंट की मालिक ऑफशोर कंपनी का नाम पानामा पेपर्स में आ गया, और 2017 में। अच्छा, ये मजेदार काम है। जब फैक्ट फोकस ने पूछा कि आप दुबई में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की उस कंपनी में क्या काम करते थे, तो जनरल शफात ने बताया कि वो कोई काम वगैरह नहीं करते थे और लाहौर में अपने घर में रहते थे। अच्छा, वैसे अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानियों को ऐसी नौकरियां दे जिसमें हम सब अपने घरों में रहें और हमें हमारी आमदनी करोड़ों में हो। ऑनलाइन अर्निंग भी तो कर सकते हैं। हाँ, हम हमारी लेकिन वो तो कह रहे हैं कोई काम भी नहीं करते। अच्छा। हमारी आमदनी जो है वो करोड़ों में हो, और उस करोड़ों की आमदनी के साथ घर में रहते हुए हम दुनिया भर में जायदादें जो हैं वो हासिल करें, और
इस तरह से जो है एक पाकिस्तानी का नाम है, उसके असासे बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़ाने का मौका मिले। नहीं, लेकिन ये गलत नहीं है कि आपके गैर कानूनी तौर पर असासे बढ़ रहे हैं, आपकी आमदन। देखिए जनरल साहब ने मुनासिब मौके पे इनको जाहिर कर दिया है, ठीक है ना। तो अब आप ज्यादा बातें मत करें, आगे बताएं। दुनिया की महंगी तरीन रियल एस्टेट रखने वाले शहरों में पाकिस्तानी जर्नलों की जायदादों की मैनेजमेंट ऐसे बेहतरीन और तख्लीकी तरीक़ों से की जाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल करने वाले दुनिया के बड़े बड़े इदारों के अफसरान का दिमाग भी जवाब दे जाता है। अच्छा, फैक्ट फोकस ने काम क्या किया, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं इन मुख्तलिफ शहरों के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, और शफात साहब का, इनकी अहलिया का, इनके बेटे का मुश्तरका जायदाद, ज़ाती जायदाद, फ़र्द वाहिद की जायदाद, इन तमाम के डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हैं, इनके टैक्स रिकॉर्ड को भी लगाया है। इसके बाद क्या होगा फिर इस स्टोरी के बाद? कोई तो जैसे पनामा आई थी, उसके बाद भौचाल आ गया था एक, तो अब अच्छा देखिए, शफात साहब जो हैं वो, आपने इससे पहले इनका नाम सुना था? मतलब ऐसे ही। अच्छा, मैंने तो चूंकि मैं उन दिनों में खबरें वगैरह सब कुछ कर रहा था, मैंने नहीं सुना, ठीक है। तो जनरल शफात साहब जो, उनका नाम हमने पहली बार पढ़ा है। तो जनरल शफात साहब जो हैं, इनकी ये स्टोरी कितनी वेव्स क्रिएट करेगी, मेरा ख्याल है कोई बहुत तहलका नहीं मचेगा। Had it been the story of जनरल फैज हमीद, स्टोरी में वॉल्यूम तो है ना, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जनरल फैज हमीद की स्टोरी होती, आसिम सलीम बाजवा साहब की स्टोरी थी, और उसने बड़ा, सिर्फ स्टोरीज आ रही हैं, उसने बड़ा भौचाल पैदा किया था। जनरल बाजवा की स्टोरी ने बड़ा भौचाल पैदा किया था। जनरल कयानी साहब, अच्छा, वो जो ऑस्ट्रेलिया में जजीरे वाली स्टोरी थी, उसके बारे में बाद में पता चला कि नहीं जी वो दुरुस्त नहीं थी, लेकिन उसने बड़ा भौचाल पैदा किया। राहील शरीफ साहब जब आर्मी चीफ के ओहदे पर थे, पाकिस्तान में बड़े बड़े वाकयात हो रहे थे, उन दोनों में हमारी अफवाज जो हैं वो बदअमनी से निमट रही थी, दहशतगर्दों से निमट रही थी, और उन्होंने बेदियां के इलाके में, अच्छा, बेदियां के इलाके में जहां फार्म हाउसेस वगैरह बनते हैं, वहां पर जमीनें जो हैं वो हासिल की थी, जो जायज़ ज़मीनें होती हैं कि एंड ऑफ जॉब बेनिफिट्स में शामिल होंगी, लेकिन वो जो ज़मीनें होती हैं जो किसी भी इस लेवल के ऑफिसर को जॉब ख़त्म होने के बाद मिलेंगी, उनके सिलसिले में एक चीज़ तयशुदा है कि वो होगी नाकाबिले काश्त ज़मीन सरहदी इलाकों में। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपके पास एक्सपर्टीज भी हैं, आपको एंड ऑफ जॉब बेनिफिट्स में कुछ पैसे वैसे भी मिले, अब आप रिटायर्ड आदमी हैं, जाइए जमीनों को काबिल काश्त बनाइए, लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा कीजिए, फूड सिक्योरिटी के मसाइल से निपटने में मुल्क की मदद कीजिए, और आप इतने बड़े ओहदे से रिटायर हुए, पाकिस्तान की खिदमत जारी रखें, लोगों की खिदमत जारी रखें। तो ये होता है इसके पीछे मतमे नजर। जो जनरल राहील शरीफ साहब ने हासिल की चीजें, वो चीजें हासिल की जनरल राहील शरीफ साहब ने बेदियां के इलाके में, जहां फार्म हाउसेस बनते हैं, जहां हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, महंगी जमीनें। अच्छा, सरहद के करीब तो लाहौर कहाँ है? सरहद के करीब लाहौर तो है, पूरा है ही सरहद के करीब। तो इस हवाले से ये आसान काम था कि जी जो मैंने लिए, क्या वो सरहद के करीब नहीं है? तो है सरहद के करीब। सरहद के करीब क्या वो जराई जमीन, क्या बॉर्डर के उस पार हो जब? नहीं, इस तरफ ही। अच्छा। तो नाकाबिले काश्त, तो ये नाकाबिले काश्त ही तो है, ये तो रिहायशी है, तो ये नाकाबिले काश्त है, तो ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। तो इस तरह से शायद पूरी हुई, तो फिर हर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।